थोड़े से गैप अप और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ दिन खुल रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये रेड लाइन से नीचे आएगा, तो हुई नहीं और कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट ऊपर जा क्यों रहा है? कल एक्सपायरी थी तो चलो चला गया, आज क्यों जा रहा है? तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी ये बात। तो इतनी फास्ट कैंडल गिर रही थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब तक ये क्लोज नहीं हो जाएगी तब तक मैं घुसूंगा नहीं। अच्छा ही था क्योंकि ये कैंडल बहुत अजीब तरीके से डांस कर रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे। 2 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बट ऊपर नीचे करके डांस हो रहा था। मैं सोचा था जब रुकेगा तभी मैं एंटर करूंगा। ये रुका और इंडेक्स में जोन बन गया। मैंने प्रॉपरली 3 लॉट के साथ एंट्री ले ली और फिर मैं अपने टारगेट का इंतजार कर रहा था। बट ये नीचे इतना कचरा था, इस बात ने थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल कर दिया था। वो 3 साढ़े 3 हज़ार तक पहुंच गया, तो लाइक कि चलो ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा भी पुल बैक आएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि पूरी कैंडल गायब हो जाए और मेरा 30 पॉइंट का टारगेट मुझे मिल जाएगा। आई वाज रॉन्ग। ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव तरीके से कैंडल बनने लग गई। आई वाज कि यार ये इतना तो इस ऊपर के जोन को तो तोड़ के नहीं जा पाएगा। तो ट्रेंड अभी ऊपर ऊपर जा रहा है, बट मुझे लग रहा था कि नीचे ही जाएगा क्योंकि वॉर तो खत्म हुई नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। सर का पॉजिटिव तकरीबन 2000 के नेगेटिव में आ गया था और मैं ये ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बैठा था। मुझे यही हो रहा था कि हाथ से काट दें, जो मैं पहले कर दे रहा था, बट अभी मैं नहीं करना चाहता कि वहाँ से पलट जाता है तो फिर ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बन जाता हूँ और फिर उसी में ओवर ट्रेडिंग होने लग जाती है। तो मैं यही सोच रहा था कि नहीं, अभी नहीं काटेंगे, इसको रुक के देखते हैं। ज़ोन मैंने सोचा था कि इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, मेरे ज़ोन के ऊपर, तो वहाँ से थोड़ा पलटने लग गया। बट नीचे ये डीमा के ऊपर था और ये प्रॉपर तरीके से ईएमए खुल रहे थे। तो आई वाज़ लाइक कि कुछ तो गड़बड़ है ही। फिर कंटिन्यूएशन तक गई, बट अभी भी 50% से ऊपर है, अच्छा खासा ऊपर है और ये इतनी मैसिव सी ग्रीन बन रही है और मैं नेगेटिव में ही बैठा हूँ। तो लगा था भाई ये क्या हो रहा है? मैं ऐसे नीचे लाता जा रहा था कि बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। व्हाइट लाइन मार्क कर ली थी कि ये एसएल हंटिंग वाली लाइन, मतलब बहुत लोगों का स्टॉप लॉस कटा हुआ है यही छोटे से जोन में, और अगर इसके ऊपर गया अब तो मैं काट दूंगा अपनी पोजीशन। और फिर वो व्हाइट लाइन के ऊपर भी जाने लग गया। मैंने डिसाइड किया कि अपनी पोजीशन काट के निकलो, अब ये टिक नहीं रहा है, और मैंने अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन। तो तकरीबन ये 3000 पे स्क्वायर ऑफ हुआ था नेगेटिव। फिर मेरा गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल बनी थी, तो मैं कूद गया था बिना सिग्नल बिना कुछ के कि सब लोग का स्टॉप लॉस कटेगा और लोग भागेंगे। तो ये ट्रेड में मैं 3 लॉट के साथ कूद गया था। शायद मुझे अगर ये एक्सपेरिमेंट करना था 2 लॉट के साथ करते या 1 लॉट के साथ करते, बट अब 1 लॉट के चक्कर नहीं पालूंगा मैं, क्योंकि फिर उसमें ध्यान रहता नहीं, उस तरीके से फोकस होता नहीं है। फिर 1 लॉट के चक्कर में नुकसान ही खाते हैं। तो इसको ट्रेड को ले लिया। अब ऐसा लग रहा था ये नीचे जाएगा और अगर ऊपर गया तो फिर पता नहीं क्या ही कंफ्यूजन चल रहा है। एक ये भी ट्रैप था, ये पलट गया, मतलब इम्पल्स में था, किसी रूल किसी लॉजिक के बगैर। तो मैंने इसको भी स्क्वायर ऑफ किया, इसमें भी तकरीबन 3000 का नेगेटिव किया। तो अब मैं बैठा हूँ 2 ट्रेड और 6000 के नेगेटिव पे बैठा हूँ और ये ट्रेड वापस से नीचे आने लग गया और मैंने तभी तुरंत फिर से इसमें कूद के एंट्री ले ली कि अब मैं जो सोच रहा था ओरिजिनल बात वो सही होगी। ये मेरे ज़ोन के भी नीचे आ गया था, इसमें शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया और ये विक भी अजीब तरीके से तमाशा कर रही थी। इसमें मैंने टारगेट भी बढ़ा दिया अपना, मैंने इसको 40 पॉइंट कर दिया कि अब तो मतलब एक बार मैं गलत हुआ, एक बार मैं सही था और फिर वो गलत हुए, फिर इम्पल्सिव हो गए। ये वाले में तो अब मैं पक्का सही हो रहा हूँ क्योंकि अब ये बहुत मैसिव बना के आया है। तो मैंने इसमें 40 पॉइंट का टारगेट लगा दिया। बिल्कुल भी कुछ घबराहट नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था कि ये ट्रेड मेरा सही है। 3000 का जो नेगेटिव था वो 1200-1500 तक मतलब वो नेगेटिव को काट के अब पॉजिटिव में आ गया था। मुझे ताकि बस थोड़ी देर में ही अब ये छू देगा इसको। यहाँ पे ये 0.68 वाला जो होता है वहाँ पे, और ये रेड लाइन पे थोड़ा सा तमाशा होने लग गया है। बस लाइक कि चलो ठीक है, अभी तोड़ेगा नीचे जाएगा। मैं इस जोन को मार्क कर रहा था कि यहाँ से अभी फिर से एक इनगल्फिंग बनेगी और फिर से फर्दर डाउन का मोमेंट अब कंटिन्यू होगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, इनफैक्ट वो फेल कर गई और फिर उसको इनगल्फ करती हुई एक लाइन बन गई। बट मैं अपने आप को संतावना दे रहा था कि अभी डीमा के नीचे और रेड लाइन पे भी है, तो ये इतना ऊपर तो ना जा पाएगा। थोड़ा-सा वो आएगा, नेगेटिव होगा, उसके बाद फिर पुल बैक आएगा, मतलब डाउन का ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अब मैं प्रीमियम का चार्ट भी नहीं देख रहा था कि स्टॉप लॉस या कुछ लगाएँ, इसको देख रहा था कि बार-बार पैनिक होता है उसको देख के। वही बहुत ही अजीब तरीके से मूवमेंट आ रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लग रहा था 2 कैंडल पे रुक जाएगा, 3 पे रुक जाएगा, भाई क्या करेगा अब इसको सीधे तोड़ के ही जाएगा। अब मेरा जो पूरा 3000 का जो लॉस था वो तो वापस आ ही गया और प्लस और नेगेटिव दिखाने लग गया। लाइक क्या हो रहा है यार, ये क्या पागलपना है? बट मैं सब्र से बैठा था कि चलो ठीक है, इसके ऊपर नहीं क्रॉस करेगा। बट अब ये लग रहा था कि यार थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर शायद फर्दर तोड़ेगा। तो अब मेरी संभावना बहुत कम होती चली जा रही है। 20 से ही पलटना था तो पलट जाता है, बट अब मैं जो सोच रहा हूँ वैसा काम हो नहीं रहा है। तो शायद सेम गलती रिपीट कर दी कि इतना जब मैसिव मूवमेंट आता है तो जैसे ही पहली हवा में कैंडल बनती है मैं कूद जाता हूँ। जबकि मैंने पहले इसको कोड में हटा दिया था, इसको सही कर दिया था कि हवा वाली में मत जाना। बट फिर भी हवा में जैसे ही बनी बिना टच किए मैं कूद गया, यहाँ पे फिर से एंट्री ले ली। बट इसमें ये थोड़ा-सा कदरे गनीमत काम किया था कि 3 की जगह
अभी तक 3 लॉट में चल रहा था, अब 1 पे कर दिया था कि चलो ठीक है, मतलब अगर मैं सही हूँ तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। फिर वही है कि वो पलटने लग गया और जहाँ मैंने लिया था 1 लॉट था, जहाँ मैंने लिया था 1 लॉट पे मुझे कुछ लगता ही नहीं है, जब बड़ी क्वांटिटी देखने लगते हैं कि क्या है ये, और फिर मैं उसको बैठ के देख रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ पे डांस हुआ। मुझे कुछ लगता ही नहीं है, तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं उसको एक्टिवली मैनेज भी नहीं करता कि अरे पोजीशन बचाओ, ये करो, वो करो, फिर वो स्टॉप लॉस देके कट के खत्म हो गई कहानी। इसमें भी लॉस। तो अब मैं नेट खड़ा हूँ -11,000 के लॉस पे। फिर मुझे हुआ कि नहीं, नहीं रुको, अभी फिर से लेंगे और सिंगल लॉट से ही ले रहे हैं तो इतना कुछ अजीब है नहीं। तो मैंने फिर से क्वांटिटी पंच कर दी। 85 था और अब ये था कि सिंगल क्वांटिटी और कुछ जो 11,000 के नेगेटिव में बचे हैं, प्रोएक्टिवली काम भी नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। 300-400 अरे ठीक है, ये ऐसा लग रहा है। ये मेरी ये कंटिन्यूएशन वाली उसकी थी, यहाँ पे सिग्नल आया था, सब कुछ हुआ था, तो मैंने एंट्री ली थी। बट अब जब ये वापस आने लगी है, दिमाग में तो यही रहता है कि ये क्या ही कर लेगा, इतना देर समय भी खराब करेगा, बैठे भी रहो, और होगा क्या, इतने बड़े नेगेटिव में बैठे हैं। तो यही रूल बनाएंगे कि एक लॉट वाला खेल नहीं देखेंगे, चलो करके देखते नहीं। अगर अगर क्या कहते हैं, 3 लॉट से नेगेटिव हुआ और 30 पॉइंट को एम कर रहे हैं, 25 पॉइंट को एम कर रहे हैं, अगर नेगेटिव हुआ तो अगली बार में 20 पॉइंट ही लेंगे, और ये नहीं सोचेंगे यार ये वाला दिन पूरा पूरा पॉजिटिव में कर लें, 20 पॉइंट भी मिले ठीक, अगले दिन फिर आएंगे, इस तरीके का कुछ काम करेंगे। कि मैंने किल स्विच दबा दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज क्या हो रहा है। 2 बार इतने मैसिव वो टर्न बने, तो मेरा किल स्विच एक्टिवेट हो गया और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया फिर।